अपहृत होकर देवी काली के रुद्र रूप को ममतामयी रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है पुत्र गणेश। प्रभु के इन मनोहर सौम्य रूप को किस नाम से जाना जाएगा? बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, प्रभु महाशिव के इन रूप को बटुक भैरव के नाम से जाना जाएगा। बटुक यानी ब्रह्मचारी और भैरव वो जो सभी के भय दूर करे। इन्होंने देवी काली के क्रोध को शांत कर सभी का भय भी हर लिया है। वो बटुक भैरव जिनका कार्य ही होगा संसार के कोने कोने में भटकना, किंतु वो अपने भक्तों को कभी कुमार्ग पर भटकने नहीं देंगे। काशी में इनका प्रिय स्थान होगा, जहाँ ये अपने मुख्य मंदिर में अपने भटके हुए भक्तों को उचित दिशा का ज्ञान देंगे। इनकी ही उपासना से तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। मेरे सबसे बड़े अस्त्र, प्रस्तुत हो जाओ अपने अगले आक्रमण के लिए। हमें क्षमा कीजिए प्रभु बटुक भैरव। प्रभु आपके निराकार रूप लेने से पहले आपको स्तंभन से बाहर नहीं ला सके, किंतु अब परिणाम जो भी हो, आप अपने शिव तत्व को पृथ्वी पर लौटाकर अपने महाशिव रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना सृष्टि अधूरी है प्रभु, मैं अधूरी हूं। महाशिव यदि साकार होंगे तो मेरा स्वप्न भी आकार लेगा, क्योंकि महाशिव तो मेरे साथ रहने के लिए वचनबद्ध हैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल तो मुझे ही प्राप्त होगा देवी। प्रभु शिव तत्व के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, अन्यथा मैं प्रणाम प्रभु। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
जब आप प्रकट हो ही गए हैं प्रभु, तो मेरे पक्ष में आ जाइए और आदेश दीजिए इन देवियों को कि वो अपने अस्त्र त्याग कर पराजय स्वीकार कर लें। ना आपको शस्त्र गिराने की, ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो, मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो। ना आपको शस्त्र गिराने की, ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। पाप की पराकाष्ठा को पार कर अपने सभी पुण्य खो दिए। अब वो आशीर्वाद या सुरक्षा के नहीं, मात्र मृत्यु के महादंड के योग्य है। और जब आप स्वयं युद्ध भूमि में हैं, तो उसके नाश में कोई संदेह नहीं। आप मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते, मुझे अपने साथ से वंचित नहीं रख सकते। आपको मेरे निकट आना ही होगा प्रभु। कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं, क्योंकि इसका हम अवसर ही नहीं देंगे इन्हें। काफी उचित और अनुचित के बीच भेद करने की शक्ति खो देते हैं। उनको सब चलता है, वो यही सोचते हैं। तो ऐसे में सतर्क रहना ही उचित है, क्योंकि छल के बल से विजय प्राप्त करने का स्वप्न उनकी भूल। पापी कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, अंत में उन्हें पराजय ही प्राप्त होती है। इस बार हमारी पराजय नहीं, जय जय ही होगी हमारी। शुंभ निशुंभ के छल को भी विफल कर दिया इस नारी ने। नारी, इस बार सर्वनाशी होगा मेरा प्रहार। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर रही है ये। कहीं मेरा पुनः वध तो नहीं कर देगी। भ्राताशुंभ, भ्राताशुंभ, नहीं, ये क्या हो रहा है? शुंभ का भी अंत हो गया। तुम्हें स्तंभित कर वही परिणाम करूंगा तो तूने भ्राताशुंभ का किया है। मेरी मायावी शक्ति मुझसे सोकर अपने भीतर सम्मानित कर रही है। ये कैसे संभव है? ये देवी शुंभ के स्तंभन शक्ति को कैसे सोख सकती है?
इतने अचंभित मत हो छू। वहाँ माया को ही माया से बांधना चाहते हैं और कितनी भूल करोगे तुम। मेरी महामाया और कोई नहीं, मेरी ही निद्रा से उत्पन्न मेरा ही एक स्वरूप है और यही सभी माया की स्रोत और नियंत्रक है। महामाया या महाशक्ति, तुम कोई भी रूप ले लो, अंत मेरा अंत संभव नहीं। वो भी तुम्हारे जैसी तुच्छ नारी के हाथों। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, मुझे आहत नहीं कर सकी तुम। पूर्व में इसके अंत का क्या उपाय था? हाँ, माता, तो फिर यही होगा। नारी को अबला समझने वाले इस दुष्ट का अंत माता की शक्ति से नहीं, वरन नारी शक्ति से ही होगा। समस्त देवताओं से मेरा निवेदन है कि अपने भीतर की स्त्री शक्ति को मुझ में समाहित कर दे, जिससे कि इस दुष्ट असुर का मैं संहार कर सकूं। मेरी नारी शक्ति भी मुझे छोड़कर देवी में समाहित हो रही है। दो और योद्धाओं का अंत कर दिया इस नारी ने। पितृ पर्वत भी क्षतिग्रस्त हो गया।
शुंभ निशुंभ मर्दने की स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पुत्र गणेश, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। माता, आज इस युद्ध भूमि में संसार को आपके वीरतामयी श्रृंगार रूप के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हाँ माता, वीरांगनाओं के पराक्रम में भी उनके सौंदर्य का समावेश होता है। जैसे आपके चरणों पर महिषासुर का रक्त आलता के समान था। चंडमुंड के वध के समय आपके मुख की मुस्कुराहट मोगरे के पुष्पों के समान सुंदरता बिखेर रही थी। रक्त बीज का अंत करने जब आप युद्ध भूमि में उतरी तो वहां रक्त भरी धूम्र का उड़ना आपकी साड़ी के लाल आंचल के लहराने के समान था और रक्त बीज का रक्त आपके होठों की शोभा बढ़ा रहा था। निशुंभ के वध के समय आपकी परछाई जैसे आपके सुंदर केशों की छाया थी और शुंभ का अंत करने पर आपके कंठ पर उभरे श्वेत के कण श्वेत मोतियों के आभूषण के समान थे। इसलिए माता, आपका वीरतामय श्रृंगार तो अद्भुत था। गणेश, तुम सच में बुद्धि और युक्ति के देवता हो। तुम बुद्धि और युक्ति के बल पर सदा मेरी सहायता के लिए तत्पर रहे। तुमने उचित समय पर देवी कवच का प्रयोग किया और देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। और जिसकी बुद्धि इतनी प्रखर, वही अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मेरे रूप का इतना सुंदर वर्णन कर सकता है। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, कि जो भी संकट काल में विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर मेरा देवी कवच पाठ सत्व निष्ठा और श्रद्धा से पढ़ेगा, कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। मेरी विजय का अभियान चलता रहेगा। ये युद्ध अभी नहीं रुकेगा।